Hello everyone, I am Dr. K.V. L. Srivastava speaking from Gonda. I have been teaching mathematics for the last several years. I joined Lucknow University for MSc Diploma in Western Language and PhD, which I completed in 1979. 1979 में ही, और I remained there for 3 to 4 years teaching engineers. First semester, second semester and third semester students and MSc also. ये बेसिक मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स और नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आप लोग को, जो आप लोग पहले से भी जानते हैं कुछ, और कुछ मैं एडिशनल बता दूंगा। तो उससे पहले कि नंबर सिस्टम के बारे में कुछ किया जाए, बताया जाए, मैं चाहूँगा कि आप लोग वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जरूर जानिए। तो यहाँ हम लोग मैथमेटिक्स में अक्सर ही सामने आता है कि ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स है एंड सो ऑन। तो उनको एक फॉर्मल वे में सेट थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट वो मैं बताना चाहूँगा। आप जाने कि सेट किसे कहते हैं, व्हाट इज अ सेट कॉल्ड। बुक्स में जो NCERT और अदर बुक्स में, इस लेवल की बुक्स में जो लिखा रहता है ना, कलेक्शन ऑफ थिंग्स एंड नंबर्स एंड ऑल, उसी को हम लोग फॉर्मली सेट कहते हैं। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वही वेल डिफाइंड का मतलब कलेक्शन होगा, लेकिन कलेक्शन ऐसा हो कि उस कलेक्शन के सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकें विद सर्टेन स्पेसिफिक कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे हम कहेंगे ना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो जब हम ये बोलेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम जानें कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो सारे ऑब्जेक्ट किसी सेट के वेल डिफाइंड हो, इसका मतलब ये होगा कि उन सभी ऑब्जेक्ट्स में बाद में उसको एलिमेंट है यहाँ देखा करें। अच्छा, हैविंग certain common property, it's called set. और इसका नोटेशन, मैथमेटिक्स इन नोटेशंस और एब्रीविएशंस और इन सब का भंडार है, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर इन एब्रीविएशंस और इन सबको ना यूज किया जाए, हाँ, तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो जाएगा ना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं उस तरह से। तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एंड ऑल, हम लोग अब जैसे यहाँ पर सेट को कैपिटल लेटर से ऑफ अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उससे डिनोट करेंगे, ABCD एंड सो ऑन। और किसी सेट के कलेक्शन के each object of the set is called element of the set. और एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से डिनोट करें, ABCD एंड सो ऑन, XYZ तक, कहीं तक भी। B say that an element X is an element of a set, कोई set A, or X belongs to A, and it is, ये नोटेशन इसके लिए यूज करेंगे शॉर्ट में। यक्स, ये इप्सिलॉन बोला है बीच में ना, यक्स बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे, बट इट इज समटाइम्स विल बी कॉल्ड इप्सिलॉन। इप्सिलॉन नहीं बोलेंगे वैसे, यहाँ पर तो बिलोंग्स टू ही कहेंगे। सिमिलरली इफ यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ of a set,
then we write like this. बिलोंग्स टू बनाएं और इसको क्रॉस कर दें, तो ये ऐसे कहना एक्स डज नॉट बिलोंग टू, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो रोस्टर फॉर्म, या तीन तरीके कभी कभी कहते हैं लोग। रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म है। एक सेट के, किसी गिवन सेट के, अगर सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो सेट के एलिमेंट्स, शुरू के एलिमेंट्स को ही, कुछ एलिमेंट्स को, और एक रूल जैसा बनाते हुए लिख देंगे, टेबुलर फॉर्म। n is equal to the set of नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स जैसा नाम से ही क्लियर है, इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर ये कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये नंबर्स नेचर में क्रिएट होते हैं, नेचर ने दिया हमको। बाकी जितने रिमेनिंग नंबर्स हैं वो हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं बाई वन मेथड और द अदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इन सबसे। नेचुरल नंबर्स प्रकृति ने दिया है, प्राकृतिक नंबर्स हैं ये, होल नंबर। अरे होल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, या कभी कभी काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। वैसे ये जो दिख रहा है, ये जो लिखा गया है ना, हो सकता है कई लोग ऐसे कहें ना कि ये भी एक मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन फॉर्मली ऐसे ये लिखने का तरीका है केवल, इससे क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए इसको फॉर्मली, जैसे जो मैं पहला मेथड टेबुलर फॉर्म ये जो बता रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसा आप जानते हैं हम लोग, ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, इनक्लोज करना है, और 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर्स। इट बिगिन विद 1, बाय एडिंग 1 to 1 we get the next number and so on. You see 1 2 3 4 and so on. And ये देख सकते हैं कि this set has smallest number, मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 है, लेकिन लार्जेस्ट नहीं पता है। लार्जेस्ट या लास्ट नेचुरल नंबर इन दिस सेट इज नॉट नोन, क्योंकि एंड सो ऑन करके छोड़ दिया गया है। इसका मतलब कि देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर। सो बाई इंट्रोड्यूसिंग, बाद में देखेंगे आप लोग धीरे धीरे, आप देख भी चुके होंगे, द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये पहले से ही वैसे जानते हैं आप सभी लोग, जो भी ये इनिशियल मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं सब, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का तरीका और लॉज अंडर विच भी अप्लाई एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ होता है ना। क्लोजर लॉ मतलब कि अगर दो नेचुरल नंबर्स ए और बी लें तो उनका सम ए प्लस बी और उनका मल्टीप्लिकेशन और द प्रोडक्ट ए बी आर आल्सो नेचुरल नंबर्स। सो वी गेट न्यू नंबर्स व्हेन वी एड टू नंबर्स और मल्टीप्लाई टू नंबर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्लोज्ड। मतलब जोड़ने और
दो नंबर्स के जोड़ने और मल्टीप्लाई करने पर जो नए नंबर्स आएंगे वो भी इसी सेट के ही होंगे, इसी को क्लोजर लॉ कहा जाता है। अच्छा, फॉर ईच टू नंबर्स ही लिखो, क्योंकि हम लोग अभी नंबर्स ए कामा बी बिलोंग टू या ए प्लस बी एंड ए बी also belong here. Sum of two natural numbers and the product of two natural numbers is again natural numbers. ये लॉ जो मैं लिख रहा हूँ ये सब पहले से ही आप लोग जानते हैं और फ्रीक्वेंटली यूज भी करते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। a plus b is equal to b plus a, or the order in which two numbers are added is not important, or the order in which two numbers are multiplied is also not important. So a b और b a कोई ये लाज इनिशियल मैथमेटिक्स में भी वैसे ही बार बार बताया जाता है, और वो प्रैक्टिस कर करके हम लोग को भी ये समझ में आ जाता है कि ये लाज किसी भी तरह के नंबर्स के लिए होल्ड करेंगे। फिर जब तीन नंबर्स का सम करना होता है या प्रोडक्ट करना होगा, तब भी ऑर्डर जिनमें तीन नंबर्स को हम जोड़ेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। दो से ज़्यादा नंबर, अभी ये इसलिए आइडेंटिफाई किया गया है दो नंबर्स का और तीन नंबर्स का जोड़ना या मल्टीप्लाई करना, क्योंकि कई बार ऐसा देखेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप की मैथमेटिकल एंटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनमें कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करता लेकिन एसोसिएटिव करता है। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करता। फॉर ईच थ्री एलिमेंट्स A, B, C belonging to n, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी एसोसिएटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसको वन लिख देना। A प्लस बी प्लस सी, ये रीजन ये है ना कि हम लोग इनिशियली जब नंबर्स को जोड़ते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले दो नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको अगर तीन नंबर्स का जोड़ना है तो तीसरे में जोड़ देंगे उसको जो रिजल्ट आएगा। और ऑर्डर जिनमें ये किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसी को एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, या चाहे जो और भी कोई मेथड होगा ए सी इंटू बी इक्वल टू मतलब वो भी बदला जा सकता है। जितने तरीके से पॉसिबल तरीके से कर सकते होंगे करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे जब नंबर जीरो भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तब ये देखेंगे कि नंबर जीरो को इंटीजर बोला जाता है। वैसे नेचुरल नंबर नहीं है ये बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन किसी नंबर में जीरो जोड़ने से वही नंबर मिलता है। तो जीरो विल बी कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर एवरी एलिमेंट। अभी हम लोग के पास नेचुरल नंबर्स के सेट में वन नेचुरल नंबर है और वन ऐसा नेचुरल नंबर है जिससे किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करने से वही नंबर मिलता है। इट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन से ऐसे वर्टिकल लाइन छोटा बना के ना, जानते ही हैं सब आप लोग। वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लिकेशन को डॉट लगा के लिखो या वैसे विदाउट डॉट भी लिख सकते हैं। इनिशियली लोअर क्लासेस में तो क्रॉस लगा के बताया जाता है, तो उससे नहीं फर्क पड़ेगा। वन इंटू ए इज इक्वल टू ए।
ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इसके बाद पियानोज पास्टुलेट होता है, पियानोज पास्टुलेट भी होता है जिसको जानना होता है, अगर लोग इंटरेस्टेड हों तो उसको भी बताया जा सकता है। और पियानोज पास्टुलेट से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कैसे कि कोई गिवन सेट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिकम्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इटसेल्फ किन कंडीशंस में, वही पियानो की पास्टुलेट जो हैं उन्हीं से हो जाता है। On the next term, we will continue this topic.